बहुत सुंदर, दूर दूर। तो ये दोनों दुर्गा और ये काल ब्रह्म जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं तो उनके संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है, तो वहां रहते हुए जैसा उनका स्वभाव रहेगा वैसा ही बच्चे का स्वभाव बनेगा। तो वो रजोगुण युक्त बन जाता, उसका नाम ब्रह्मा रख देते। जब ये सतोगुण प्रधान में रहते हैं तो उसको बेहोश कर देते उस बालक को। जब वो थोड़ा सा जानने योग्य होने लगता है तुरंत बेहोश कर देते। फिर ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है, उसको भी बेहोश कर देते हैं और कोमा में प्रवेश जारी रखते हैं। ऐसे जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं इनके संयोग से, और ये ऐसा ही रूप बना लेता है वहां पर जैसे सतोगुण प्रधान क्षेत्र में विष्णु जैसा, और रजोगुण प्रधान में ये कई मुंह बना लेता है ब्रह्मा जैसा, और तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये शिव जी जैसी वेशभूषा बनाकर रहता है। और उन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो शिव तमोगुण युक्त हो जाता है। तो इन तीनों को बेहोश कर देते हैं। ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेष नाग की सैया पर, और कैलाश पर्वत पर इस शिव जी को। फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। फिर दुर्गा सामने आती है, ऊपर आकाश में खड़ी दिखाई देती है। तो दुर्गा कहती है कि पुत्रों तुम तीनों अपना अपना कार्य करो। ब्रह्मा जी जीव उत्पत्ति करेगा, विष्णु सतीथि और शंकर संहार करेगा। तब इन्होंने कहा कि कोई पृथ्वी दिखाई नहीं देती माता, हम कैसे सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य करें। तब इस बात को सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने इतने में आकाश से एक विमान आया, इन तीनों को विमान में बैठाया और कहा कि अब तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाती हूँ। अपनी शक्ति से आसमान में उस विमान को उड़ा दिया। अब इससे आज्ञा पढ़िए, स्वयं देखिएगा। हम यहाँ पढ़ रहे थे, वही रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों ने भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर हम मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति यानी दुर्गा की वह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजनकारी आदि कार्य में करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, वे देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर था, दिखाई पड़ा। अद्भुत चार द्वारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। अक्षण भर बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे, नाचते गाते बकवाद कर रहे थे।
देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे, उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ये पहुंच गया ब्रह्मलोक में। वहां यु काल 3 रूप धारण करे बैठा है। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ओह, उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, ब्रह्मा से, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां ये काल शिव रूप में बैठा था। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। आगे चल के इस विकाल ने दूसरा रूप विष्णु का बना लिया। महाविष्णु और दुर्गा लक्ष्मी रूप में विराजमान होगी। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चौर ढुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी देखकर हम सभी भौचक्के से रह गए। हम एक दूसरे से को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में वही पवन से बातें करता हुआ विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान एक मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। वहीं एक मनोहर द्वीप था। उसी द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग पर एक सुंदर रतन जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही थी। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख आदि। ये कोई अप्सरा है, न कोई अप्सरा है, न कोई गंधर्व कन्या एवं देव कन्या ही। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तो भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, यानी अपनी माता है। महाविद्या महामा इन्हीं के नाम है। वे पूर्ण प्रकृति हैं। आगे देखना। अब क्या किया इस दुर्गा ने? काल के आदेश से इन तीनों बच्चों को विमान में बैठाकर ऊपर का नजारा दिखा दिया। कदे तो मांडी पाक जाओ कल न, क्या मैं सर्वेश्वर है, तुम्हारी फड़क काट दी। लेकिन फिर भी भूल लाग जाती है। अब क्या किया कि ये वहां दुर्गा के लोक में गए। विष्णु जी को पिछले अपने बचपन की झलक दिखा दी, क्योंकि हमारी सारी जो जितना भी हमारी क्रिया, कितने जन्म के जीवन है, कोई हम कार्य किए, सारे हमारे अंदर कोड वर्डों में हमारे अंतःकरण के अंदर फीड हैं। तो विष्णु जी का वो रिमोट से दुर्गा ने अपनी बैकग्राउंड दिखा दी। जब ये छोटा सा बालक था
वट वृक्ष पे एक पालना गाल रखा था, एक झूल, और उस पालने में विष्णु जी बालक रूप जो बचपन में था अंगूठे चूस रहा था। अब देखिएगा ये 120 पृष्ठ पर आ गए हम देवी भागवत के। अब विष्णु जी की जो पिछली यादगार ताज़ा कर दी, सचेत कर दिया, पिछला रिमोट ऑन कर दिया, बैकग्राउंड दिखाई, तो वो कहने लगा ये वही दिवांगना हैं जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी, वट वृक्ष के पत्थर पे एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं अब पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। अब देखना कितनी गहन बात है इसके अंदर। भगवान विष्णु बोले प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। आगे देखो 122 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। माता, जब मैं शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत प्रभाव से अपरिचित है, तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भी भवन हैं, तुम्हें वह तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमें इनकी झलक मिली है। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर देखे, ये अपने सट्टे मारे फिर। आगे देखो, अब विष्णु जी वही स्तुति करते हुए यहाँ आ जाते हैं कि बालक रूप भी देखा और कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यानी तुम हमारी जन्म माता हो, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर है। अपने आत्माओं, परमात्मा क्या कहा करते थे कि हमने इतना ज्ञान बता दिया इस प्राणी को, इतनी वाणी बोल दी जितना बालू रेत, और इस भोली आत्मा के हमारी बात एक न आई हेत। यानी एक पर भी विश्वास नहीं करते, हमारी जरा सी बातों पर भी विश्वास कर लो तो तुम्हारा कल्याण हम अवश्य करते हैं। क्या कहते हैं? मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं कि ये आत्माएं तो मुझे ढूंढ रही हैं कि हे भगवान हमें मिल जाए, हमें सुख मिले, हमारा कष्ट दूर हो, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं।